कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण। आपको बता दें कि जिला सहकारी बैंक के तत्वाधान में नकुल रोड स्थित कार्यालय में कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों का प्रशिक्षण समारोह आयोजित किया गया। प्रशिक्षण प्रबंधक राजेश कुमार यादव द्वारा कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक किसानों के लोन के साथ साथ आवास, कार, मोटरसाइकिल व एजुकेशन लोन भी देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वह आवेदनकर्ता के समस्त कागजात एक बार में ही पूरा करा लें ताकि लोन लेने वालों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में बकाया राशि को प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है और अब बहुत कम बकाया है। इसमें मुख्य रूप से उप महाप्रबंधक विकास परवेश राठी, अंतरिक्ष कुमार सिंह, नवीन कुमार सैनी, डीजीएम राकेश कुमार, एसओ नवीन सैनी, डीपी तिवारी व अमित सैनी आदि मौजूद रहे। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। इस संबंध में है और क्या इन लोगों को जो है टारगेट दिया है? आज में जिला सहकारी बैंक सहारनपुर में करीब 160 कर्मचारी हैं। उन सभी को वर्ग 4 को छोड़ के सभी कर्मचारियों को आज बुलाया गया है एक दिन की वर्कशॉप है। इसमें जो विविधीकरण एग्रीकल्चर लोन केसीसी के अलावा जो हमारे यहाँ से लोन है लगभग सभी प्रकार के हमारे यहाँ लोन है। मोटरसाइकिल है, कार है, मकान है या दुकान है, सभी तरह के लोन हमारे यहाँ दिए जाते हैं। उसी के लिए यहाँ एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया ताकि इस क्षेत्र में हम अपने लोन पोर्टफोलियो को और बढ़ा सकें और उसमें वसूली संबंधी और हमारी जो दिक्कतें आ रही हैं उन पर बातचीत करने के लिए आज हमने बुलाया गया। फर्स्ट हाफ हमने ट्रेनिंग का रखा है, सेकंड हाफ में हम इनकी अभी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उस पर चर्चा करेंगे और कैसे बैंक को और बेहतर हम बना सकते हैं उस बारे में भी चर्चा करके इनका पूरा जो प्रगति है उस पर समीक्षा की जाएगी। विगत वर्ष में जो है जो बकाया है उसकी क्या स्थिति है? बकाया हमारी लगातार कम हो रही है पिछले सालों से, चूँकि रिकवरी हमारी यदि हम केसीसी की चूँकि मेन जो लोन है हमारा केसीसी का है। लास्ट ईयर हम 78% हमारी रिकवरी थी, इस साल हमारी 80% रिकवरी हुई है। तो बकाया हम चूँकि वसूली बढ़ रही है तो इसका मतलब बकाया लगातार हमारी कम हो रही है। बकाया इसके अलावा जो हमारा विविधीकरण का है, जो हम डायरेक्ट इंडिविजुअल लोन बांटते हैं, उसकी भी हमारे रिकवरी में हमारा सुधार हुआ है, बकाया पहले से कम हुआ है। कितना लोन देने का टारगेट इस वर्ष? हमारा जो एग्रीकल्चर का है वो 650 करोड़ रुपए का है साल भर का टारगेट। उसके अलावा करीब 100 करोड़ का हमने विविधीकरण का टारगेट रखा हुआ है डायरेक्ट लोन बांटने का। किसान के अलावा क्या सामान्य लोगों को भी लोन देगा? हाँ, वही मैं बता रहा था। अभी केसीसी के अलावा हम लगभग सभी फील्ड में हम लोन हम दे रहे हैं। जैसे 2 व्हीलर का है, 4 व्हीलर का है, मकान के लिए है या दुकान के लिए है, ट्रेडर्स के लिए लोन है या ट्रैक्टर के लिए है और जितने भी तरह के लोन बैंक में हो सकते हैं सभी तरह के हमारे यहाँ लगभग 13-14 स्कीम है हमारे यहाँ, सब तरह के लोन हमारे दिए जा रहे हैं। लोन मिलने में जो परेशानियाँ लोगों को आती हैं, क्या आपके यहाँ भी ये परेशानियाँ इसी तरीके से होती हैं? परेशानियाँ नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन कुछ जो औपचारिकताएँ हैं उन्हें हमें पूर्ण कराना ही पड़ता है। जो मिनिमम औपचारिकता है, चाहे वो RBI की तरफ से हो या नाबार्ड की तरफ से हो, तो जो मिनिमम औपचारिकताएँ हैं वही पूरी कराई जाती है। और KYC है या जो डॉक्यूमेंट औपचारिकता तो करानी करानी। कोशिश हमारी ये रहती है कि अनावश्यक रूप से उनको परेशान ना किया जाए। कोई ऐसा जैसे होता है कि आमतौर पर कई बार ये होता है कि कोई लोन लेना है, मैनेजर ने उसे 2 चीज़ें बता दी, फिर बाद में या फिर 2 चीज़ें बाद में बताई, तो हमारी कोशिश ये रहती है एक बार में सारी चीज़ें उन्हें बता दी जाए ताकि वो चीज़ें एक बार पूरी करते तो उसमें समय भी कम लगता है और अनावश्यक रूप से लोन लेने वालों को परेशानी नहीं होती। कोई कर्मचारियों को कुछ एक्स्ट्रा दिशा निर्देश जो है आप देने? चूँकि अभी हम एग्रीकल्चर के अलावा जो हमारे लोन हैं वो भी काफ़ी कम है, तो उसी में बढ़ाने का हमारा प्रयास है कि हम दूसरे लोन भी जो नए लोन हैं, क्योंकि अभी तक हम एक किसानों के बैंक के रूप में मेनली जाने जाते हैं, तो यही हमारा प्रयास है कि हम निकल के बाकी लोगों को बताएं कि केवल केसीसी नहीं, और भी बहुत सारी स्कीमें हमारे हैं। उसी के संबंध में विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं और राज्य सरकार के जितने भी कार्यक्रम है किसानों के लिए या दूसरे के लिए, वो सब हम यहाँ अपने स्तर से हम उसको संचालित करते हैं उन सभी का।